बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज से इंशाल्लाह दोस्तों रेगुलर वीडियोस जो है चैनल पर आती रहेंगी, क्योंकि बीच में ईद के दिन थे और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एंड यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम कमाल के स्मार्टफोन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पोको M3 Pro को लेकर। बेसिकली दोस्तों इसका एक जो वेरिएंट था पोको M3 वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ, जो कि मतलब एक नॉर्मल डिवाइस था मिड रेंज का, लेकिन उसका लोगो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था और उसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। बट यहाँ पर दोस्तों वो मिड रेंज का था, यहाँ पर इसका एक मतलब प्रो वेरिएंट आ रहा है पोको M3 Pro, जो कि एक 5G कनेक्टिविटी वाला डिवाइस होगा। और इस डिवाइस का नाम ही ये है, और इस डिवाइस का जो फुल नेम है वो है पोको M3 Pro 5G, यानी कि नाम के साथ ही आपको जो है 5G देखने को मिल जाता है, यानी कि ये एक 5G वाला डिवाइस होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों ये आ जाती है कि इस डिवाइस में आपको जो है ना काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस डिवाइस का जो लोगो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसा कि अगर हम लोगो डिज़ाइन की बात करें तो पोको M3 आपने देखा होगा कि बैक की तरफ आपको जो है पोको लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें नीचे की तरफ से आपको जो है पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और ये देखने में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें बैक के जो कलर्स हैं आपको 3 से 4 डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बैक की फिनिशिंग की बात करूं तो बैक जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि कर्व नहीं है साइडों से। फ्रंट पर आ जाते हैं दोस्तों, फ्रंट पर जो है आपको वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिल जाएगी। बाय द वे लोगो डिज़ाइन जो है इस डिवाइस का काफ़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल दोस्तों इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों डिवाइस का फुल रिव्यू करते हैं, रिलीज डेट और प्राइस को लेकर बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लोगो डिज़ाइन बता दिया, जो कि पोको M3 से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्रांडिंग आपको जो है पोको की देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फीचर्स को लेकर, तो सबसे पहले दोस्तों ये एक 5G कनेक्टिविटी वाला डिवाइस है। यहाँ पर आपको जो है 5G नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। और वो अलग बात है कि पाकिस्तान में 5G नहीं है, तो पाकिस्तान में कोई भी डिवाइस आएगा तो वो आपको 4G नेटवर्क की स्पीड ही प्रोवाइड करेगा, जब तक पाकिस्तान में 5G नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिवाइस के फीचर्स की, तो यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के लिए जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है Dimensity 700, जो कि 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। और ये जो Dimensity के चिपसेट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि 2021 में बहुत सारे मिड रेंज डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब कम बजट में आपको 5G प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये बजट रेंज का फ़ोन है जो कि आपको 5G की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिवाइस है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा है। एंड यहाँ पर अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जहाँ नीचे की तरफ आपको जो है पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ट्रिपल कैमरा में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ बैक कैमरा की, तो 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इसके अलावा दोस्तों स्लो मोशन वगैरह और की फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है एक डिवाइस में। और फ्रंट कैमरा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है। डिवाइस का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पर जो है IPS LCD पैनल है, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन प्लस 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, यानी कि जो स्क्रीन स्मूथनेस है वो 90 हर्ट्ज़ तक आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की बैटरी की, तो 5000 mAh की बिगर बैटरी और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, जो कि नॉर्मली मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 18 वोल्ट आजकल जो है मिड रेंज में बहुत सारी कंपनीज हमें प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पर आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। बैक पर जो है आपको प्लास्टिक केस देखने को मिल जाएगा, साइड फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम के है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। और डिवाइस के रैम वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट, 6GB रैम 128GB मेमोरी वाला वेरिएंट और 4GB रैम 128GB मेमोरी वाले 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आता है ये भी कंफर्म नहीं है। भाई द वे दोस्तों डिवाइस का लोगो डिज़ाइन भी आपने देख लिया, डिवाइस के फीचर्स भी आपने देख लिए। ये एक बजट रेंज का डिवाइस है, और जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन जो है 33 से 34 हज़ार रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं ये समझता हूँ कि 5G कनेक्टिविटी वाला वो डिवाइस जो कि आपको 33-34 हज़ार रुपये के बजट में देखने को मिल सकता है। तो ये पाकिस्तान का सबसे सस्ता 5G डिवाइस होने वाला है। और दोस्तों Dimensity 700 की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Mali G52 का यहाँ पर जो है GPU दिया गया है, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफ़ी तगड़े लेवल की होगी। तो फास्ट चार्जिंग भी है, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। रिलीज डेट को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में इस डिवाइस की लॉन्चिंग है।
और ऑफिशियली तो अभी इसको जो है कंफर्म नहीं किया गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में इस डिवाइस की जो है लॉन्चिंग है, उसके बाद ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट जो है वो कंफर्म होगी। बाय द वे बजट मैंने आपको बता दिया, डिवाइस आपको कैसा लगा अपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।